फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में बारिश दिखाई देगी। साथ ही 6 नवंबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं और सैटेलाइट की भी बात करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। देखिए, एक जो WD आया हुआ था पहाड़ों पर, ये हमें अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इसके इंपैक्ट से अब तक हमने देखा कि हल्की फुल्की बर्फबारी दिखाई दी है और हल्की से मध्यम हमें बारिश दिखाई दी है। विशेष ना तो बर्फबारी दिखाई दी है और ना ही हमें भारी बारिश दिखाई दी है, जिसके कारण हम ये कह सके कि यहां बहुत ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। यहां अभी आपको वेट करना होगा। ठंड की बात करें तो 1-2 डिग्री टेम्परेचर कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कमी देखने को नहीं मिलेगी। यहां जो ठंड रहेगी उसमें 1-2 डिग्री का ही जो है वेरिएशन रहेगा, इससे ज्यादा वेरिएशन दिखाई नहीं देगा। और अब भी आप देख सकते हैं कि ये जो WD है ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से हमें हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये जो बादल बने हुए हैं ये स्कैटर्ड बने हुए हैं और ये दूरी पर बने हुए हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि ये सभी एकदम मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे। जिस लोकेशन पर ये बादल बने हुए हैं उसी लोकेशन पर रहेंगे और ये हल्की फुल्की बर्फबारी भी दे सकते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी दे सकते हैं। इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और बर्फबारी की बात करें तो यहां पर विशेष बर्फबारी भी दिखाई नहीं देगी। अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग WD पहाड़ों पर नहीं आता, यहां टेम्परेचर नहीं गिरेंगे। मध्य प्रदेश का हाल देखें। देखिए, यहां पर भी स्कैटर्ड क्लाउड्स बने हुए हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कल की बात करें तो यहां से बादल हमें छटते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 6 नवंबर को बारिश हमें कौन कौन से रीजनों में दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर 6 नवंबर की बात करें, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। ये जो कोकण महाराष्ट्र है यहां पर भी हमें रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई से लेके गोरेगांव, इन सभी स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है, बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे। और ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, सांगली, सतारा, कोल्हापुर का, यहां पर भी हमें बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। मराठवाड़ा से लेके विदर्भ की बात करें, ये पूरा रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा, कोई भी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कर्नाटका का हाल देखें, जो नॉर्थ कर्नाटका है इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग के आसपास का, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थान यहां क्लियर रहेंगे। साउथ कर्नाटका का हाल देखें। देखिए, बेल्लारी, चित्रदुर्ग से लेके हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, यहां पर भी हमें बूंदाबांदी दिखाई देगी। गोवा का हाल देखें, बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। केरला का हाल देखें। देखिए, जो अंदरूनी रीजन रहेगा यहां के कहीं बूंदे गिर सकती है, पाकिस्तान यहां क्लियर रहेंगे। तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम, पुडुचेरी, चेन्नई से लेके नागपट्टनम और ये जो बेलूर का रीजन रहेगा, सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। मदुरई, रामनाथपुरम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। कोयम्बटूर में बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थानों पर भी जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है यहां पर हमें ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश दिखाई देगी। रायलसीमा का हाल देखें, यहां में सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, कुछ स्थानों पर यहां मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि जो करनूल के आसपास का क्षेत्र है यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई देगी, बाकी सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। और देखिए, आंध्र प्रदेश का हाल देखें, नेल्लोर से लेके मछलीपट्टनम, बपातला और विशाखापट्टनम से लेके काकीनाडा, इन सभी स्थानों पर हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। तेलंगाना का हाल देखें, यह हमें पूरा क्लियर दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो मध्य रीजन रहेगा यहां स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। रायपुर से लेके दुर्ग और ये जो कोरबा से लेके रायगढ़ का रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, बाकी सभी स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। हालांकि महासमुंद के आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदें गिर सकती हैं। उड़ीसा का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां स्पॉटेड क्लाउड्स, कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल का हाल देखें। देखिए, ये हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। कोई भी एक्टिव सिस्टम अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो सिस्टम बना हुआ था ये हमें साफ साफ कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। और देखिए, बिहार से लेके सिक्किम का हाल देखें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये जो पूरा रीजन रहेगा देखिए ये पूरा हमें क्लियर दिखाई देगा, कोई भी विशेष एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेके लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये हमें क्लियर ही दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहां पर बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। राजस्थान पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। बहुत ही हल्के बादल यहां पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात भी पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 6 नवंबर का मैप है। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। महाराष्ट्र और ये जो कर्नाटका से लेके केरला, तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी पूर्वी रीजन का हाल देखें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 7 तारीख की बात करें, ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा कर्नाटका और केरला से लेकर तमिलनाडु का, यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी पूरा भारत हमें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। पूर्वी रीजन में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 8 तारीख की बात करें तो दक्षिण में ही केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स जरूर पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 9 तारीख की बात करें, केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का रीजन रहेगा, यहां पर भी कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी किसी भी स्थान पर विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 10 तारीख की बात करें तो ये जो केरला से लेकर तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। और ये जो आंध्र प्रदेश का रीजन रहेगा, यहां स्पॉटेड क्लाउड जरूर दिखाई दे सकते हैं। बाकी पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन है, इन सभी स्थानों पर बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें, केरला से लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु के क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे। और ये जो मिजोरम, मणिपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय के रीजनों में भी बूंदाबांदी हो सकती है। पाकिस्तान यहां क्लियर दिखाई देंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए 12 तारीख की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, केरला, कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु का, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी किसी भी स्थान पर यहां बारिश नहीं दिखाई देने वाली। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।